नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं तो विशेष रूप से ये वीडियो जरूर देखें। मित्रों, 22 जनवरी से 30 जनवरी नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि का परम काल समय रहने वाला है। मित्रों, इस दौरान यदि आपको ये वीडियो मान लीजिए आज प्राप्त नहीं हुआ, ये वीडियो आपको 26 तारीख में प्राप्त हुआ, तब भी आप अगर इसको 3 दिन भी कर लेते हैं तो मित्रों ये आप यकीन मानिए कि आपके पार्टनर के साथ में आपके मिलन जरूर होंगे। आपको क्या करना है उसे समझिए। यदि आपके यहां में विशेष रूप से कोई माता की प्रतिष्ठित मूर्ति है जहां पर आप पूजा करते हैं तो उस स्थान पर आपको कलश स्थापन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपको ये उपाय अवश्य ही बहुत ही ध्यान से करना होगा। मित्रों, जो लोग विशेष रूप से ब्रेकअप की स्थिति में हैं वो भी कर सकते हैं, और जो विशेष रूप से जो विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है मित्रों, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, अगर वो भी इस उपाय को करेंगे, चाहे वो किसी भी राशि के हो, मेष राशि के हो, वृषभ राशि के हो, मिथुन के हो, मकर के हो, कुंभ के हो, किसी भी राशि के हो, यदि वो इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही शीघ्रता से विवाह होगा। क्योंकि मित्रों इसमें विशेष रूप से एक बात और ध्यान दें कि इसमें क्या करना है, आपको एक विशेष रूप से एक चित्रपट लेना है माता काली का या फिर मां दुर्गा का। विशेष ध्यान दें, मां काली या मां दुर्गा का एक चित्रपट लेकर आए और साथ ही एक पाटे पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। साथ ही मित्रों ये वस्तुएं जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको जरूर लेकर आना है। एक माता की चुन्नी, एक नारियल, बतासा, पान, विशेष रूप से बतासा और पान। आज परवा है 22 जनवरी 2023 में, तो मित्रों आज के दिन आप लगा सकते हैं, या फिर आपको यह वीडियो मान लीजिए अष्टमी में प्राप्त होती है, 27 तारीख में प्राप्त होती है, 28 तारीख में प्राप्त होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं उस दिन से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि माता रानी के लिए आपके मन में श्रद्धा विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको क्या करना है, यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो कलश स्थापन जरूर करें, क्योंकि मित्रों कलश में 3 देवताओं का विशेष रूप से वास होता है। क्योंकि मित्रों श्लोक भी है कि देव दानव संवादे मध्य माने महोदधौ उत्पन्नोसी तदा कुंभ वेद्रतो विष्णुना स्वयं। मित्रों भगवान विष्णु उत्पन्नोसी तदा कुंभ, कुंभ में से सागर में से प्रकट हुए थे और उन्हीं की मथानी बनी थी, जो कि कच्छप के रूप में भगवान का एक अवतार हुआ था। इसलिए मित्रों देवताओं और दानवों में जब संवाद हुआ था, जब झगड़ा हुआ था, और उस समय कुंभ से जो अमृत प्रकट हुआ था, उसी अमृत के स्वरूप में कलश की स्थापना की जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी कार्य में कलश स्थापन का विशेष महत्व होता है। इस बात को समझिए। चाहे आपका विवाह हो रहा हो तो सबसे पहले कलश पूजन होता है, उसके बाद गणेश पूजन होता है। तो मित्रों इस बात को भी ध्यान रखें कि आप जहां पर पूजन कर रहे हैं वहां पर आपको 7 गांठें विशेष रूप से हल्दी की लेनी है और कलावा उसमें बांधना है। अपने पार्टनर का आंख बंद करके फोटो ध्यान करना है कि पार्टनर का चेहरा कैसा है, और आप 7 गांठों में कलावा बांध दें। ध्यान दें, 7 गांठों में यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये विशेष आपके लिए जरूरी है। चाहे आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुए हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको आंख बंद करके 7 गांठों में विशेष रूप से अपने पार्टनर का चेहरा याद करते हुए बांधना है कलावा। ध्यान दें। उसके बाद मित्रों आपको क्या करना है कि एक कलश बनाना है। चाहे वो आपका ऐसा लोटा होना चाहिए जो सांझ हो, मतलब उसका प्रयोग पहले ना किया गया हो, और यदि किया गया हो तो आप उसको धुलकर अच्छे तरीके से उसके विशेष रूप से लाल कपड़े को बिछाकर उसके नीचे थोड़े से चावल रखें, उसके ऊपर उस कलश को स्थापित करें। और मित्रों उसमें सबसे पहले एक हल्दी डालें, हल्दी की गांठ डाल दें उसमें, फिर उसमें चावल डालें। क्योंकि मित्रों कलश में 3 चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। एक तो स्वर्ण, चांदी, और विशेष रूप से मित्रों स्वर्ण और चांदी की 2 बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और मित्रों इसमें दूर्वा भी डलती है, तो थोड़ी सी दूर्वा, क्योंकि मित्रों नानक नन्ही बनी रहो जब तक नन्ही धूप।
ध्यान दें, कभी भी कितनी भी आंधी आ जाए लेकिन दूर्वा कभी घटती नहीं है, दूर्वा कभी टूटती नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। और इसी प्रकार से वो ये कहना चाहती है कि जो छोटा होता है वही असल में सबसे बड़ा होता है। इसलिए मित्रों, दूर्वा गणेश जी को चढ़ती है और गणेश जी ही प्रेम संबंधों के कारक भी माने जाते हैं। तो इसलिए एक कलश में ये 3 चीजें जरूर होती हैं, एक तो सुपारी, एक हल्दी की गांठ और चावल। सुपारी प्रतिष्ठा का स्वरूप मानी जाती है, हल्दी की गांठ विवाह संबंध को जोड़ती है और चावल विवाह को अक्षत कहते हैं, तो अक्षय प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूर्वा वृद्धि प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है। और फूल से हमारे जीवन में, जैसे कहते हैं कि बच्चा जब किसी की मृतक स्थिति हो जाती है तो उसे फूल कहते हैं, और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे फल कहते हैं। तो मित्रों, इसी स्थिति में हम विशेष रूप से जो ये करने जा रहे हैं यह एक साधना है और इसमें गंगा जल जरूर डालना चाहिए। ध्यान दें, कलश स्थापन करें। कलश स्थापन में स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, क्योंकि स्वस्तिक में 5 देवताओं का वास होता है। मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं, गणेश जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, सूर्य नारायण का वास होता है, शिव का वास होता है और मित्रों साथ ही साथ इसमें मां दुर्गा का भी वास होता है। तो मित्रों, ये 5 देवता प्रधान रूप से स्वस्तिक में होते हैं, इसलिए स्वस्तिक जरूर बनाया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जहां भी पूजन पाठ होता है सबसे पहले वहां पर स्वस्तिक बनाया जाता है। मित्रों, उसके बाद आप एक नारियल जो लेकर आए वो नारियल उस पर रखें। सबसे पहले चावल रखें पीले कटोरी में और मित्रों उसके ऊपर आप 7 गांठें रखें। 7 गांठों के बाद वो जो चुन्नी माता की है वो आप नारियल में बांधकर कलावा से और ऐसा हाथ में लेकर माता के सामने प्रार्थना करें कि मैं इस कार्य के लिए यह कर रहा हूं, और उसके ऊपर फिर वो रख दें। मित्रों, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। ओम गंग गणपतये नमः, यह मंत्र से आप गणेश जी के स्नान करा दें और गणेश जी को यथावत स्थान दें। साथ ही गणेश जी अगर आपके पास में ना हो तो आप सुपारी के गणेश जी भी मान सकते हैं कि यही गणेश जी हैं। तो सुपारी रखकर 2 सुपारी रखें गणेश और गौरी जी के लिए। साथ ही मित्रों, उस कलश की विशेष रूप से जहां पर आपने कलश रखा है, कलश मिट्टी का भी हो सकता है, कलश आप किसी भी धातु का रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर आप यदि दीपक जला रहे हैं तो दीपक आप तिल का तेल का जलाएं। सरसों के तेल का दीपक वहां जलता है जहां पर शत्रु के लिए विशेष रूप से कोई क्रिया की जाती है, तो शत्रु के लिए या फिर किसी का अनिष्ट होता है तब सरसों का तेल जलाया जाता है, या फिर शनि के लिए सरसों का तेल जलता है। लेकिन मित्रों, प्रेम संबंधों को यदि आप जोड़ना चाहते हैं और आप इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि आप घी का जला सकें, तो आप तिल का तेल का दीपक जलाएं, पूर्व दिशा की ओर उसकी बत्ती रखें। ध्यान रखें। अब मित्रों, इसमें मंत्र क्या लेना है उसे समझिए। आपके मन में विश्वास होना चाहिए और मंत्र आपके मन में होना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यदि आप विशेष रूप से पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि किसी विशेष रूप से किसी के साथ में जुड़ना, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, आप चाहते हैं कि कोई आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके साथ में जुड़े, या फिर आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि ये क्लीम कृष्णाय का यहाँ पर मां दुर्गा से क्या संबंध है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मंत्र यह भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन क्लीम जो क्लीम शब्द है वो मां काली का है, वो मां दुर्गा का है। इसलिए विशेष रूप से जहां पर क्लीम आता है वहां पर कृष्णाय भी आ सकता है। वहां पर क्लीम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह जो मंत्र है वो दुर्गा जी का है। इसलिए जहां पर क्लीम आ रहा है वहां पर दुर्गा जी का भी नाम आ रहा है, और यहाँ पर जहां पर कृष्णाय आ रहा है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भी अभिवादन है। इसलिए यह संयुक्त मंत्र है, और जो भी पूर्ण निष्ठा के साथ में इसका उच्चारण करता है उसके प्रेम संबंध जरूर जुड़ते हैं। एक और बात, यदि आपके मन में ऐसा लग रहा हो कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपके मन में यही कामना है कि नहीं, मुझे तो प्रेम विवाह के लिए ही मंत्र का उच्चारण करना है, मैं जिसके साथ में मिलना चाहता हूं
उसी का नाम लेकर मुझे जप करना है, तो मित्रों इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। और इस मंत्र में आपको 21 माला करनी होती है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो इसका मंत्र बहुत छोटा है। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम अमुकम में वशम करी स्वाहा। ये मंत्र है मित्रों अमुकम में, अमुक जहां पर शब्द है वहां पर आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। अमुकम में वशी वशी वशम करी स्वाहा, इस मंत्र का जप आप जरूर करें। और मित्रों अगर इस मंत्र का जप आप पूर्ण निष्ठा के साथ में करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ही इस मंत्र का जप करें। एक और बात, मान लीजिए आपसे ये मंत्र नहीं हो सकता और आप किसी को कोई आप विशेष रूप से कन्या है, आप चाहती हैं कि मां दुर्गा की कृपा से शीघ्रता से आपको आपका पार्टनर मिले, तो मित्रों उसके लिए आप विशेष रूप से माता की एक परिक्रमा लगाएं सबसे पहले। साथ ही आपको केवल ओम शब्द का उच्चारण करके ओम क्लीम इस मंत्र का भी आप जप कर सकती हैं, क्योंकि यह माता का बीजाक्षर जप है, ध्यान दें। और यदि आप इसका भी नहीं कर सकती तो मैं आपको ये बता दूं कि एक और मंत्र है, वो भी जागृत है, ध्यान दें। मित्रों मंत्र तो कई होते हैं लेकिन मंत्र में साधना होती है, तो विशेष ध्यान दें। यदि आप वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो यही मंत्र आपके लिए श्रेष्ठ है। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करी स्वाहा, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। यदि आप इस मंत्र का जप नहीं करना चाहते तो विशेष ध्यान दें, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक और बात, जब भी आप पूजा करेंगे तो वहां पर आपको धूप दीप जरूर जलाना है। साथ ही प्रसाद के लिए एक दोने में लड्डू का प्रसाद या फिर आप मिष्ठान में जो भी हो उसका प्रसाद लगाएं। साथ ही प्रत्येक दिन यदि आप पर नहीं हो सकता है तो जितना हो सके उतना जप करने की कोशिश करें। आप ये देखेंगे कि शीघ्रता से पार्टनर जरूर आएगा। और यदि आप नहीं भी कर सकते तो आप एक आसन में बैठकर केवल राम नाम का मंत्र का जप करें 1 घंटे। ध्यान दें इस दौरान आप अपने शारीरिक शुद्धि जरूर रखें, क्योंकि मित्रों एक बात समझ लीजिए, कोई भी पूजा आपकी निष्ठा से होती है, आपके विश्वास से होती है। जब आप अपने पूर्ण विश्वास के साथ में ये पूजा करेंगे तो पार्टनर के साथ में आपके मिलन भी होंगे। विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में भी मां दुर्गा की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से विवाह का योग बनेगा। एक और बात कहना चाहूंगा कि कभी भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आपकी शारीरिक शुद्धि का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे संकेत को समझकर ही आप ध्यान रखें। और इसमें आपको विशेष ध्यान केवल यही रखना है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र बहुत सरल है और आपके पार्टनर की आपको प्राप्ति जरूर कराएगा। यदि आप पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ में इसका जप करते हैं तो आपका विवाह कितनी भी विलंब से हो रहा हो लेकिन शीघ्रता से विवाह का योग ना बने तो मुझे बताना, क्योंकि यह बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। एक बात और, कुछ लोगों के मन में यह भी आता है कि गुरुजी हम अखंड ज्योति नहीं जला सकते। तो मित्रों अखंड ज्योति मत जलाइए, जब तक आप जप कर रहे हैं तब तक ज्योति जलाइए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। साथ ही मित्रों यदि आप दुर्गा जी के मंत्र का ही जप करना चाहते हैं तो ओम क्लीम इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। यह भी मां का बीजाक्षरी मंत्र है। आज के लिए इतना ही।